आप देख रहे हैं 4 बजे का कोरोना बुलेटिन। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक डॉक्टर दंपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया है कि कोरोना से पीड़ित पति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में काम करता है, जबकि महिला सरदार पटेल अस्पताल में काम करती है। बताया जा रहा है कि दोनों कुछ दिन पहले ही विदेश यात्रा से लौटे थे। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ दिल्ली में अब तक 5 डॉक्टरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 4 पति पत्नी शामिल हैं। इसके अलावा दिलशाद गार्डन में सरकारी कैंसर अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले मौजपुर में मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर बाबूपुर के मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाली उसकी पत्नी में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इन डॉक्टरों के अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 17 नर्सिंग स्टाफ को भी क्वारंटीन में रखा गया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं वो अगर हो जाते हैं कोरोना संक्रमण से प्रभावित तो बात समझ आती है, लेकिन लगातार डॉक्टरों में भी इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है। विदेश दौरे से आते हैं और इलाज करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। जी बिल्कुल। और जिस अभी डॉक्टर दंपति की बात हो रही है जो कि सफदरजंग अस्पताल और सरदार पटेल अस्पताल में थे, तो ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने अपनी विदेश यात्रा की बात भी छुपाई थी। ऐसे में अब जो अस्पताल है वो ये जांच रहे हैं कि इस बीच जब तक ये काम पर आ रहे थे कितने मरीजों के संपर्क में ये आए, क्योंकि ये कोरोना डॉक्टर्स नहीं थे। हालांकि ये दोनों फिलहाल हस्बैंड वाइफ जो है इनका सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, उनका भी कोरोना से कोई सीधा संबंध नहीं था। उनके भाई बाहर से आए थे जिनकी वजह से वो संक्रमित हो गई हैं। और ऐसे में फिलहाल 5 डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के एक्सपोजर में आने के चलते आरएमएल के अस्पताल में 17 लोग, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी हैं, 4 डॉक्टर्स हैं, 6 नर्सेस के लगभग हैं, ये सभी अभी होम क्वारंटीन है। तो जाहिर तौर पर कुछ लोगों को जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके संपर्क में आने की वजह से बीमारी हो रही है। लेकिन 3 डॉक्टर्स की जो हिस्ट्री है वो बाहर के जो विदेश से आए हैं या उनके रिश्तेदार आए हैं, उनके एक्सपोजर के चलते उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अब वो कितने मरीजों के संपर्क में आए इसकी जांच अभी फिलहाल चल रही है। डॉक्टरों की तरफ से अगर इस तरह से कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं तो ये चिंता में डालने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जानकारी के लिए। और इधर कोरोना पर मचे कोहराम के बीच सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए इलाज के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए 5 अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल ने कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और दूसरे स्टाफ के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना पीड़ितों का इलाज करने के दौरान अगर किसी की मौत होती है तो दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद करेगी। ये फैसला डॉक्टरों, नर्स और सफाई कर्मचारियों समेत कोरोना पीड़ित के इलाज से जुड़े सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों पर लागू होगा। आपका कंट्रीब्यूशन किसी भी सिपाही के कंट्रीब्यूशन से कम नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी सिपाहियों के लिए ऐलान किया था कि अगर कोई सिपाही बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होता है तो दिल्ली सरकार उसके परिवार को एक केसेस आए हैं और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं।
बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इसी के साथ में 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वो यही हैं कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए, धार्मिक सभाओं को अवॉइड करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं, जो उससे संबंधित डायरेक्शंस हैं, उनका 100% अमल हो। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए सभी राज्यों को कोऑर्डिनेट और मैनेज करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन मेजर्स इंप्लीमेंट करते समय माइग्रेंट वर्कर्स का वेलफेयर, उनके लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स, वहाँ पर ये भी इंश्योर करने को कहा कि वहाँ पर सफिशिएंट सैनिटेशन हो, फूड वाटर का अरेंजमेंट हो और सब तरह के मेडिकल रिलेटेड इंतजाम किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल माइग्रेंट वर्कर्स के प्रॉपर क्वारंटाइन मेजर्स के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय रेल 3.2 लाख आइसोलेशन और क्वारंटाइन बेड्स बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, जिसके तहत 20,000 कोचेज को मॉडिफाई करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत 5,000 कोचेज को मॉडिफिकेशन शुरू की जा चुकी है, जिसके थ्रू हमें 80,000 नए आइसोलेशन बेड्स प्राप्त होंगे। इसी तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने देश भर में लाइफ लाइन उड़ान फ्लाइट्स लॉन्च की हैं, जिनके द्वारा मेडिकल और एसेंशियल सप्लाईज जैसे टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, रीजेंट्स, मास्क और एसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में लाइफ लाइन उड़ान के द्वारा 15.4 टन मेडिकल सप्लाईज को भी ट्रांसपोर्ट किया गया है। इसी तरीके से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 1 अप्रैल से 24 क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइसेज दे विल बी रेगुलेटेड एज ड्रग्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्राइस मॉनिटरिंग अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 2013, जिसके तहत कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी ये डिवाइसेज हैं इनका MRP 10% पिछले 12 महीनों में जो रहा है उससे 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता। यह एक अनिवार्य कदम है ताकि जो रिलेटेड दवाई और इनके जो प्राइसेस हैं वो ना बढ़ें। आयुष मंत्रालय ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में सेल्फ केयर की गाइडलाइंस रिकमेंड की हैं, जो कि विशेष रूप से कोविड-19 क्राइसिस के समय रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हेल्प करेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को आदेश दिए हैं कि रिलीफ कैंप में रिक्वायर्ड साइको सोशल सपोर्ट के लिए ट्रेंड काउंसलर्स हों और साथ ही सभी धर्मों के कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स भी विजिट करके उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। किसी भी तरह की पैनिक की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एक्शन लें। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की भ्रांतियां ना फैलें, तो इसके लिए टेक्निकल क्वेरीज जो भी हों उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक स्पेशल ID हमने क्रिएट की है, जिसको कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के एक ऑफिसर और एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनके तहत उस ईमेल ID के द्वारा हम रिक्वायर्ड टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल गाइडेंस भी एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि वह ईमेल ID है technicalquery.covid19@gov.in। Let me repeat, the email ID is technicalquery.covid19@gov.in। इसके द्वारा हम टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसकी डिटेल्स और टेक्निकल गाइडलाइंस जो हमारी हैं वो आज भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं सभी नागरिकों से सरकार का समर्थन करने की अपील करता हूं। इस लॉकडाउन के समय में इसेंशियल कमोडिटीज को खरीदते समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं।
हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोई भी कॉम्प्लेसेंसी ना दिखाएं और हमारा कोई भी गलत कदम हमारी फैमिली के बुजुर्गों और समाज को नुकसान पहुंचाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के निरंतर समर्थन, धैर्य, अनुशासन और जागरूकता के साथ भारत कोविड-19 की इस लड़ाई में जीतेगा। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता। होम मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबको अपडेट करना चाहती हूँ कि स्टेट्स और यूटीज में लॉकडाउन का एनफोर्समेंट इफेक्टिवली चल रहा है। एसेंशियल सप्लाईज का स्टेटस संतोषजनक है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्टेट्स और यूटीज फूड और शेल्टर की व्यवस्था कर रही हैं। अपडेटेड फिगर्स के अनुसार 21,486 यानी कि 21,486 रिलीफ कैंप सेटअप हुए हैं, जिसमें 6,75,193 6,75,133 पर्सन्स को शेल्टर दिया जा रहा है और लगभग 25 लाख लोगों को मील्स दिए गए हैं। आज लॉकडाउन के एनफोर्समेंट और एसेंशियल सप्लाईज की स्टेटस को रिव्यू करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीसी द्वारा डिटेल डिस्कशंस किए। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सबको रीइटरेट किया कि कार्गो मूवमेंट हैसल फ्री होना चाहिए बिना किसी रुकावट के, और ये डायरेक्शंस ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिवली ट्रांसमिट होने चाहिए। उन्होंने स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेडिशियसली होना चाहिए, त्वरित गति से होना चाहिए, और चूंकि ये बेनिफिट्स का डिस्बर्समेंट बैंक्स वगैरह के थ्रू करना है, तो इसकी प्लानिंग बहुत ही मेटिकुलस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि सबको बेनिफिट्स मिले पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी मेंटेन हों। जैसा मेरे कलीग ने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टेट्स और यूटीज को ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स में जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए ट्रेन्ड काउंसलर्स और कम्युनिटी ग्रुप लीडर्स के साथ मिलकर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। और हमारा पूरा विश्वास है कि इन सब मेजर्स के साथ हम इंश्योर कर सकेंगे कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हो और साथ ही एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन रहें। ICMR की तरफ से डॉक्टर गंगाखेड़कर। आज तक हमने 47,951 टेस्ट किए हैं। 4,562 टेस्ट जो हैं वो ICMR नेटवर्क के जो लैब्स थे उसमें कल हुए। वो तकरीबन अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 38% है। प्राइवेट लैब्स में जो कल का आंकड़ा आया है वो 816 है। ICMR के लैब्स के नेटवर्क में अब टोटल संख्या जो है लैब की वो 126 हो गई है। नंबर ऑफ प्राइवेट लैब्स जिनको अप्रूवल दिया गया है उनकी संख्या 51 हो चुकी है। Now we can take question from Doordarshan. सर, अगर जागरूकता की बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ इसमें कुछ करने की जरूरत है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, तबलीगी जमात की वजह से केसेस बढ़े हैं, इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें मंत्रालय ने लोगों को रोजाना गर्म पानी पीने की सलाह दी। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए हर रोज 30 मिनट योग करने का सुझाव दिया। इसके अलावा खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ जरूरी बातें बताई गई। इनमें रोजाना सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश और हर्बल चाय पीने का सुझाव दिया गया। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्के का काढ़ा पीने की भी सलाह मंत्रालय ने दी। खांसी और गले में तकलीफ के लिए भी मंत्रालय की तरफ से कुछ उपाय बताए गए। इसके लिए लौंग पाउडर और शहद को मिलाकर खाने की सलाह दी गई। हालांकि मंत्रालय ने साफ बताया कि वो इन सुझावों से कोरोना के इलाज का दावा नहीं करता।
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर देश के अलग अलग राज्यों में लौटे लोगों को केंद्र सरकार एक्शन में उनको लेकर आ गई है। इस मुद्दे पर आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिनमें राज्यों को युद्ध स्तर पर तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही राज्यों से तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित करने वालों और वीजा नियमों की अनदेखी कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश नागरिकों पर कार्रवाई करने को कहा है। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक्शन तो बहुत तेज दिख रहा है, लेकिन अभी तक जितना नुकसान पहुंचाना होगा पहुंचा चुके होंगे तबलीगी जमात के लोग। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सरकार भी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि इस कार्यक्रम में शामिल जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ा नुकसान किया है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के, और इसी कारण अब ये कोशिश की जा रही है कि जितनी कोशिश हो सके उतनी युद्ध स्तर पर की जाए और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो देश के अलग अलग राज्यों में इस समय पहुंच चुके हैं, उन सबकी पहचान की जाए। और एक बड़ी बात जो कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपनी बैठक के दौरान कहा कि जितने भी विदेशी लोग हैं उनमें से कई बड़ी संख्या में विदेशी लोगों ने अपने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे लोगों की भी पहचान की जाए और उनके खिलाफ वीजा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई भी की जाए। तो सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि जितना नुकसान हुआ है उस डैमेज को कम से कम किया जा सके। जी विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। कोरोना वायरस के खतरे के बीच जहां तहां फंसे लोगों की मुसीबत भूख की वजह से ना बढ़े, इसके लिए देश भर में कई धार्मिक संस्थाएं आगे आईं। इन संस्थाओं ने भूखे लोगों को खाना खिलाने का बीड़ा उठाया, जिसकी झलक कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी दिखी। मंदिर की रसोई में करीब 10,000 लोगों के खाने का इंतजाम रोज किया जाता है। वहां साफ सफाई के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए कई टीमें तैनात हैं। इंडिया में इस्कॉन कल 3 लाख लोगों को हमने वितरण किया था प्रसाद। कलकत्ता से हम लोग लगभग 10,000 कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इस काम में मंदिर प्रबंधन को एक दूसरी संस्था का भी साथ मिल रहा है। खाना तैयार होते ही एक दूसरी टीम इसे बांटने के लिए कोलकाता के अलग अलग हिस्सों के लिए निकल पड़ती है। जो भी लोग फोन कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आ रहे हैं या बाहर जो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, उन तक ये भोजन पहुँचाया जा रहा है। गरीबों की सेवा के लिए लुधियाना में गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह प्रबंधन का अंदाज भी ऐसा ही दिखा। वहाँ लंगर के साथ ही गरीबों के घर तक खाना पहुँचाने के काम में सेवादार जुटे हैं। तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में राधा स्वामी डेरे ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांव वालों को घर घर तक भोजन पहुंचवाने का बीड़ा उठाया है। डेरे का दावा है कि उनकी तरफ से रोज करीब 200 परिवारों के 1200 लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने दावा किया है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे लोगों की पहचान कर उनकी जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों से तेलंगाना में फैले संक्रमण की वजह से हालात बिगड़ने का दावा किया। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ईटला राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो मरकजी जो जमात के लोग हैं वो कितने एक्चुअल में यहाँ पर तेलंगाना में यहाँ से गए थे और अभी तक कितने ट्रेस आउट कर लिए हैं? 1030 पीपल फ्रॉम तेलंगाना वहाँ पे दिल्ली में मरकज करने के लिए गया बोल के हमारा पास समाचार है। वो पूरा ट्रेस आउट किए थे। एक जगह 2 बार नाम आया था, पूरा आइडेंटिफाई हुआ था। इसके अंदर 160 तक अब आइडेंटिफाई करने का है। वो सभी लोगों को गांधी हॉस्पिटल लाके स्क्रीनिंग करके जिसको जो सिम्टम्स है उनको टेस्ट करके गांधी में ट्रीटमेंट करना है। अभी 160 के आसपास ट्रेस आउट होना बाकी है। 700 आप जैसा बता रहे थे 700-800 के बीच में ट्रेस आउट हो चुके हैं। या 2 दिन के अंदर सारे देश के अंदर पहले ये मरकजी जो गया था दिल्ली, उन लोगों को कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ बोल के पहले डिटेक्ट करे सो राज्य तेलंगाना है और केंद्र सरकार को अलर्ट भी किया है। इसके बाद देश के अंदर क्या हुआ अब देखा है। कल पूरा केसेस हर एक राज्य के अंदर वो लोगों को पकड़ के टेस्ट करे तो मैं समझता हूँ कल जो बढ़ा था पूरा नंबर पूरा मरकजी का बढ़ा था। अभी तक कितनी डेथ जो है इस जमात से रिलेटेड जो भी हैं पेशेंट, उनके कितने डेथ यहाँ पर हुए हैं? हमारा हॉस्पिटल में जो डायरेक्ट आया था उसमें से 3 डेथ हुआ था। एक ग्लोबल हॉस्पिटल में डेथ होने के बाद उसको भी ला के हमारा कुछ जो सस्पेक्ट था वो डेड बॉडी ला के हम टेस्ट किए थे, वो भी पॉजिटिव निकला था। हमारा पास 4 था। 2 केसेस, एक निज़ामाबाद में एक गदवाल में
जो डेथ हुआ बोल के समाचार आया था वो लोग भी दिल्ली जाके आए थे, वो भी मैं समझता हूँ पॉजिटिव बोल के। कल भी 1-2 केसेस हुआ बोल के हमको